बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। मित्रों, पिछली कथा में भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंच गए और वहां पे उनकी पर्णकुटी बन गई है। वहां पे वो कुछ दिन के लिए निवास कर रहे हैं और इधर सुमंत्र जी उनको छोड़ के अयोध्या आ रहे हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो सुमंत्र जी का अयोध्या वापस आना और दशरथ जी का मरण, सूनी अयोध्या, ये प्रसंग है। आज थोड़ा भावुक प्रसंग है, थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, जब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। अवध को सुमंत्र जी वापस कैसे आ रहे हैं? आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़ कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े, पीछे को मुड़ कर बार बार जाते घोड़े। मित्रों, घोड़े जब इधर से गया रथ श्री राम जी को लेके, तो वो आनंददायी था, आनंद धाम का रथ था। लेकिन जब वो वापस आया तो वो रथ किसी काम का नहीं था। घोड़े बिलबिला रहे थे, घोड़े रो रहे थे, घोड़े वापस नहीं आना चाह रहे थे और पीछे घूम घूम के देख रहे थे कि कहीं भगवान राम आ तो नहीं रहे हैं। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, जब ऐसी बुरी अवस्था थी, जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताए दशा क्या थी। घोड़े बासी थी, मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। मंत्री जैसे लग रहा था मर चुका है और रथ जो था, जो आनंददायी था, आनंद धाम था, वो आज अर्थी के समान लग रहा था। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता था। जैसे लग रहा था कि वो अर्थी है और घोड़ों के कंधों पे शमशान को जा रहा है। अब सुमंत्र सोच रहे हैं कि अयोध्या के लोग जब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूं मैं यह वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। वो सुमंत जी वहां पहुंच गए और रथ को जहां खड़ा करना था खड़ा करके फिर वो तुरंत अंदर गए। तो क्या देखते हैं? देखा अब भी वह बूढ़ा नृप, सैया पर पड़ा करा रहा, सैया पर पड़ा करा, सैया पर पड़ा करा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथा
छोटे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी, या बूढ़े राजा सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में सूल गड़ रहा था, मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था, जीवन खिंचकर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत्र आता होगा इस इंतजार में लगे हुए। उनके सब अंग शिथिल हो गए महाराज दशरथ जी के, और केवल यही इंतजार कर रहे थे कि सुमंत्र आता होगा और हमें समाचार बताएगा। आकर जब ही सुमंत्र ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा, कहा कहाँ है राम। जैसे ही वो आके प्रणाम किए और दशरथ जी उठ गए और बोले, अरे कहाँ है राम। मानो कड़कड़ भी वहां लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। जैसे लग रहा था कि दीवालें, ईंटें, फर्श, चौतरे पूछ रहे हैं कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। अरे बूढ़े सुमंत्र की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है, आसक्ति मानो गड़ गया महामंत्री, नक सिक तक ही मार तान में है, मानो गड़ गया महामंत्री, नक सिक। अरे फिर वही हुई धुनी राम कहाँ, थोड़ी देर में फिर वही धुन हुई, अरे राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ, अंबर भी बोला, मंत्री के पुतले उत्तर दे, राम कहाँ अभी राम कहाँ, मंत्री के पुतले उत्तर दे। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, मृत प्राय सजग तत्काल है राम कहाँ, इस औषध से वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ, है राम कहाँ अरे बोला रथ को मुझको विसार, क्या बोला, अरे बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए, नौका पर मैं रहा देखता पत्थर सावे, तीनों गंगा पार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सावे। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हां निकली। दशरथ जी ने कहा, जब इतना सुना तो दशरथ जी ने कहा, गए बनों को राम। तो मंत्री के मुख से हां निकली, दशरथ के मुख से हा निकली। मंत्री के मुंह से हां निकला और दशरथ जी जैसे उसने कहा हां, तो दशरथ जी ने कहा हा। इस हा उस हा के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक, जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, बुझने के है, उस समय मरण से जी उस मां रघुकुल का अधिपति तड़पता है, उस समय मरण
जैसे आप चिराग कोई जला दें और जब उसमें तेल खत्म होने वाला है तो भुकभुकाता है, भक 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 करके बुझता है सुबह के टाइम, वैसे ही वो दशरथ जी के हाल हुए। मंत्री मंत्री क्या बोले, अरे मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा, जाता है अब तमाम। जब लक्ष्मण गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में, सीता ही गई तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया। आते ही हम यह सीखे थे। अब दशरथ जी को ज्ञान हो रहा है, और अब देखिएगा ज्ञान की बातें। उनका कहना है जब लक्ष्मण चले गए, भगवान राम चले गए और सीता चली गई, तो समझो तन गया प्राण, सब कुछ आशा मेरी सब कुछ चली गई। अब देखिए क्या बोलते हैं, आते ही हम यह सीखे थे, क्या यह मेरा है यह तेरा है, यह मेरा है यह जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है, जाने से पहले दिख रहा। परिणाम ज्ञान की आंखों से, परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमात मेरा, सब देखें कितना सुखद आदि मेरा है, कितना दुखद अंत मेरा है। दशरथ जी ने कहा कि मेरा शुरुआत, आदमी जब पैदा होता है ना तो बधाई बजती है, सोहर होता है, लोग चार लोग जानते हैं, अरे आवत की बेरिया अरे सब कोई जाने, आवत की बेरिया अरे सब कोई जाने, घर घर बजेला बधाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। हे आवत की बेरिया सब कोई जाने, आवत की बेरिया आवत की बेरिया सब कोई जाने, जात के अरे घर घर बजेला बधाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। वही इनका कहना था कि मेरा आना कितना सुखद था और आज अंत मेरा कितना। यदि मनुष्य यही सोच ले कि मुझे जाना है तो उसके द्वारा कभी गलत काम नहीं होगा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। तमाम तरीके की बातें दशरथ जी को सुनाई पड़ने लगी। तमाम जैसे लगे कोई आवाज दे रहा है, गेट पे कोई खड़ा, पागल जैसे हो गए, वो देखो बुला रहा है, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करने लगे। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। क्या स्रोत था? अरे सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है, इस मतलब वाली
सार्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, धिक है ऐसे जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर, जब अपना ही अधिकार साहस हो तो इस बंधन से, साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर्क कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर इस भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, दुर्बलता चिंता लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को, लाचार यहाँ हो दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना है रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो, हे रामचंद्र 14 तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर। यह कहकर कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुल ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। जब वो मूर्छित हो गए राजा दशरथ जी चिंता में, तो एक कहीं भगवान राम का चित्र पड़ा था, तो कौशल्या मां उनके पास ले आई। फिर क्या हुआ अब की जो आंखें खुली तो सब था सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। फिर वो कौशल्या जी से दशरथ जी क्या कहते हैं, कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है, वह क्या है, देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है बहम नहीं, फिर नजरों में आती है, फिर नजरों में पहचान लिया यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है, पहचान लिया मूंदी खोली आंख, फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी को बुलाया और बोले, कौशल्या मैं तुम्हें एक अपने जीवन का, मैं जवान था जब नवयुवक था उस समय का एक वृत्तांत आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। आज वही सब चीजें मेरे आंखों के सामने आ रही हैं। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी,
मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ, खेत खेलने का भी उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस, मृगया के पीछे एक दिवस, मग बिसर गया आखिर मेरा, मग बिखर गया आखिर में, हो गया उस तरह हिरन हिरन, छूटा इस ओर सिर मेरा, हो गया। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरजू के पार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।